हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आपको बताना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 का रिजल्ट आ चुका है। जिसका रिजल्ट आ चुका है, अच्छा नंबर आया है, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका नंबर कम आया है और जो फेल हो गए हैं, आज उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि ऐसे छात्रों को बहुत ही ज़्यादा निराशा देखने को मिलती है और वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। इसलिए जिनका कम नंबर आया है, जो फेल हो गए हैं, उसके लिए भी यूपी बोर्ड की तरफ से निराकरण आ चुका है। आपको बताऊंगा कि जो विद्यार्थी फेल हुए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में, उनको क्या करना होगा, और जो जिनका कम नंबर आया है वो अपने नंबर से असंतुष्ट हैं, उनको क्या करना होगा। वीडियो छोटी सी होगी, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। सारा कुछ बारीक से बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए जिनका नंबर कम आया है और जो फेल हो गए हैं, ऐसे छात्र क्या करें, उनके लिए क्या निराकरण है, क्या समाधान है। यूपी बोर्ड ने सारा ही कुछ अच्छे से इसका निराकरण बताया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी बता देता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। अब ये अगर आपको नहीं पता होगा कि ये इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है, किसके लिए होता है, कैसे अप्लाई करना है, जी हाँ, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, डिटेल्स में आपको समझाऊँगा। बात करें एग्ज़ाम डेट, तो जो यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा जिनका मार्क्स कम आया है और जो फेल हुए हैं, वे क्या करें, ठीक है। इसके लिए इसमें यहाँ पे बताया गया है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2022, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2022। इसमें आपको करना ये है दोस्तों, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों 18 जून को घोषित कर दिए गए थे। सबसे पहले यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के लगभग 48 छात्र छात्राओं में से जिनका रिजल्ट ठीक ठाक से हो गया है, उनको तो हमारे इस चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं सभी लोग खुश होंगे और अभी से आगे की पढ़ाई भी तैयारी में जुट गए होंगे। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी किसी कारणवश उनका मार्क्स कम आया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी किसी कारणवश अगर उनका मार्क्स कम आया है और या फिर वो फेल हो गए हैं, ठीक है, ऐसे छात्र जिनका मार्क्स कम आया है या फिर वो फेल हो गए हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड ने इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम डेट 2022 में पूरी इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की जो है डेट जारी कर दिया है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए कौन अप्लाई करेगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए कौन अप्लाई करेगा और कैसे कर सकता है, कहाँ करना है, सारा कुछ डिटेल्स में आगे देखिए। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 10वीं में कुल 25,20,734 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 22,22,475 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। इस बार यूपी के 10वीं की परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 88.18% रहा। यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट में लड़कियों ने फिर मारी बाजी। कुल छात्राओं में 91.69, करीब 10,53,257 छात्राओं ने 10वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई हैं। वहीं लड़कों की उत्तीर्ण प्रतिशत 85.25, लगभग 11,69,488 रहा। आइए अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की बात और जो आपकी काम की चीज़ है, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट। यहाँ बात करेंगे 10वीं 12वीं के इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की, जो कि होने वाला है जिनका मार्क्स कम आया है और जिनके नंबर्स कम आए हैं और जिनका एक दो विषय में फेल हो गए हैं, ऐसे छात्र के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यूपी बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के साथ रिजल्ट आने के बाद जो निराश होंगे, उनके साथ दो चीज़ें हुई होंगी, या तो नंबर कम आया होगा या तो वो फेल होंगे। यही दो मेन जो है निराश होने का कारण हो सकता है। आप या तो आप फेल होंगे या तो आपके नंबर कम आए होंगे। जितना मार्क्स आने की आशा कर रहे थे उतनी मार्क्स नहीं आए होंगे, ठीक है। जितने आपने करके आए होंगे, आपने जितने सोचे होंगे मार्क्स आने का, लेकिन उतना नहीं आया।
यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं बिल्कुल निराश ना हो, दोनों के लिए ही उपाय यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2022। आगे स्लाइड में आपको बताता हूँ मैं कि यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं यहाँ ध्यान देंगे। इस बार जो 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा दिए हैं और उनका रिजल्ट आ गया है, पर वह अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है और उन्हें लगता है कि मार्क्स कम आए हैं। मान लिया जाए कोई विद्यार्थी गणित विषय में आशा कर रहे थे कि 90 नंबर आएंगे और उन्हें 60 ही नंबर मिला है, तो इन ऐसे छात्रों के लिए यहाँ पे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है। आगे देखिए, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2022 के फ़ायदे। इसके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं जिनका नंबर कम आया है, वे बेशक अपना नंबर दोबारा चेक करवा सकते हैं स्क्रूटनी भर के और नंबर बढ़वा सकते हैं। एक बात सभी के दिमाग में चल रही होगी कि आप अगर अभी रिजल्ट में मेरा नंबर 60 बता रहा है तो इम्प्रूवमेंट कराने के बाद मेरा 55 आता है तो फिर क्या होगा। यह बहुत सोचने वाली बात है कि अगर आपने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का भर दिया और आपका नंबर पहले तो 60 था और घट के फिर 55 आ गया तो फिर क्या करना होगा। तो डरने की बात नहीं है। अगर नंबर कम आता है तो जो पहले नंबर है 60 नंबर वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट कराने पर नंबर घट जाता है। ये बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा आशंका इसमें जो है क्लियर हो रहा है आपका कि अगर आप स्क्रूटनी फॉर्म भर के अगर आपका नंबर बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बढ़ता है तो आप बिल्कुल ना डरें, आपका नंबर उतना ही रहेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, आगे आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान देने वाली बात है, अगर 60 नंबर से एक नंबर भी आपका बढ़ता है तो वो आपको मिलेगा, यानी एक नंबर भी आपका बढ़ता है तो वो आपको मिलेगा और आपकी मार्कशीट पर वह नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। यह फ़ायदे हैं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम डेट का और एग्ज़ाम का जो कि 2022 में आप देने वाले हैं या देंगे। कंपार्टमेंट परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है जो 1 या 2 विषय में फेल होंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, अगर आप मेंस विषय जो आपकी कोर सब्जेक्ट हैं, आप 10वीं और 12वीं दोनों ही छात्रों की बात कर रहा हूँ, जो मेंस विषय होंगे जैसे कि हिंदी में फेल है तो आपका रिजल्ट में फेल दिखाएगा। ठीक है, ऐसे में विद्यार्थी को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी उसी साल पास हो जाए और उनका 1 साल का समय बर्बाद ना हो। हाई स्कूल 10वीं कक्षा परीक्षार्थियों में अगर आपने मेंस जैसे विषय के अलावा किसी दूसरे विषय में फेल हैं तो आपका रिजल्ट में पास दिखाया जाएगा। ऐसी स्थिति में जिस विषय में आप फेल हैं उसकी परीक्षा देकर आप अपना मार्क्स बढ़वा सकते हैं। ठीक है, पर ऐसी 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए नहीं है। ये 10वीं वालों के लिए है। जैसे आपका मेन सब्जेक्ट में आप फेल नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट में किसी में फेल है तो आप उसमें अपना जो है नंबर ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देके मार्क्स को बढ़वा सकते हैं। लेकिन 12वीं छात्रों के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप एक विषय में फेल हैं तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये कंपार्टमेंट परीक्षा हर हाल में देना होगा, मतलब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपको देना होगा और तभी आपका जो है कुछ हो सकता है। तो आगे आइए आपको बताता हूँ हर एक चीज़ कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं ध्यान दें, अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देकर पास करते हैं तो उन्हें उसी ईयर में पास माने जाएंगे। ठीक है, जिस ईयर में आपकी परीक्षा दिए हैं। मतलब अगर जैसे मान लीजिए आपने 2022 में ही आपका किसी विषय में अगर आपने फेल हुए थे और इसी ईयर में आप अगर इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे के पास होते हैं तो आपका रिज़ल्ट इसी साल में मिलेगा और वो भी मतलब नंबर अपडेट होने के साथ साथ और आपको इसी साल में पास माना जाएगा। आई होप आपको समझ में सब कुछ आया होगा। आपको क्या करना है, अगर 10वीं वाले छात्र हैं जिनका कि एक विषय में या 2 विषय में फेल हैं, और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप मेंस जैसे सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं जैसे हिंदी में तो आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना आवश्यक है, आप देना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर हिंदी में नहीं है किसी और में है तो आपको पास माना जाएगा। दूसरी चीज़, यह चीज़ 12वीं के लिए नहीं है, 12वीं वालों को ही
को भी कंपार्टमेंट जैसे एग्ज़ाम देकर इसी साल आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोबारा से। तो आप एग्ज़ाम देके अपने मार्क्स बढ़वा के अब पास हो सकते हैं इसी साल बिना एक साल गंवाए ही। तो आई होप कि ये अगर आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। और यह आपके लिए बहुत ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है जो कि यूपी बोर्ड की तरफ से मिल रहा है आप लोगों को कि इसी साल पास होने का दोबारा मौका। दूसरी बात, ये आपको कैसे और कहाँ अप्लाई करना है अगर आपको ये भी जानना है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर आप मुझे कमेंट में 5 लोगों से ज़्यादा ने कमेंट किया तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। दूसरी चीज़ कि आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि आपको इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट से रिलेटेड सारी जो रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.education.com पे मिलेगा, ठीक है। तो और कहीं अन्य वेबसाइट पे नहीं जाना है। ज़्यादा जानकारी के लिए उस यूपी बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर विजिट करें और उससे ज़्यादा रिलेटेड ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अपने अध्यापक से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा अपना कैसा लगा वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड थैंक यू।